नमस्कार दोस्तों, प्रणाम सबको। आपको ये पता है कि शनि साढ़े साथी बुरा ही फल देती है या अच्छा फल देती है? तो शनि साढ़े साथी बुरी ही, क्योंकि आजकल प्रचलित है समाज में, अगर साढ़े साथी बोलो तो सब डर जाते हैं। साढ़े साथी, मेरी साढ़े साथी आने वाली है, बाप रे। डरने की कोई बात नहीं है। डरने की बात एक समय हुआ करती थी। जिस किसी के साढ़े साथी राशि में शनि आता था तो उसका नाश तय होता था। शनि एक ऐसा प्लेनेट था कि जिसकी भी राशि में ये प्रवेश करे उस व्यक्ति का नाश करना तय था। तो क्या ऐसा हुआ कि शनि न्यायप्रिय बन गए? क्या ऐसा हुआ कि शनि ने अपने स्वभाव में परिवर्तन किया? और क्या ऐसा हुआ कि शनि 3 चरण में अलग अलग परिणाम देने लगे? आप जानते होंगे, कई बार आपने सुना होगा कि शनि न्याय की देवता है। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा करते हैं। ये कब से करने लगे? तो सबकी कथा अलग अलग है, सब ग्रंथ में अलग अलग विषय लिखे हैं, पर हमारे देहात की तरफ की हमारे दादा से सुनी हुई छोटी सी एक कहानी मैं आपको बता देता हूँ। शनि के विषय में इंटरेस्टेड है? कहानी ये है कि एक बहुत नैतिक, नीति, सत्यवादी, दानशूर, दानवीर एक राजा हुआ करते थे, हरिश्चंद्र राजा, तारामती रानी। हरिश्चंद्र राजा थे, उनको अपनी पुण्याई, अपने दानशूरता का बड़ा घमंड था। घमंड कहो या स्वाभिमान कहो या अभिमान कहो, कि उनको एक ये था कि मैं बहुत दानी हूँ और मुझे कभी कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। एक दिन उन्होंने अपने राज्य में सारे प्रांत के ब्राह्मण को न्योता दे दिया खाने का। खाने के न्योता में सारे प्रांत के ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण आने के बाद उसमें शनि भी आ गए। हरिश्चंद्र राजा की साढ़े साथी शुरू होने वाली थी। उस समय में जैसे एक धमकी देना नहीं कहते, उस समय में सारे ब्राह्मण को खाना खिलाया, भोज दिलाया, यथावत सम्मान किया सबको। मान सम्मान के साथ विदाई का टाइम आया। उस समय में हीरे जवाहरात, धन दौलत देने का, विदा करने का एक प्रचलन था। सारे ब्राह्मण को धन दौलत जो भी दक्षिणा के रूप में देना था दे दिया। बारी आ गई शनि की। शनि भी ब्राह्मण के रूप में थे। शनि को दे दिया दक्षिणा। दक्षिणा देने के बाद शनि हंसने लगे। राजा ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं शनि हूँ, मैं आपके राशि में आने वाला हूँ, तो मैं सोचा बताने आ जाऊँ। तो हरिश्चंद्र राजा ने बड़े प्यार के साथ कहा कि आइए, आपका स्वागत है, पर मैं तो हरिश्चंद्र हूँ, नाम से हरिश्चंद्र हूँ, तो आप आओगे तो कल्याण ही होगा। तो उन्होंने कहा कि आने के बाद पता चलेगा। मैं ये कहानी बड़ी लंबी है, पर मैं बड़े शॉर्टकट शब्दों में बता रहा हूँ आपको। तो बिल्कुल राजा शनि चले गए। राजा ने अपने राज्य में घोड़े की एक रेस रखी, घोड़े की एक स्पर्धा का आयोजन किया। सभी राजा, अलग अलग प्रांत के राजा अब अपने 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 घोड़े लेकर आ गए। अपने अपने घोड़े लेकर आ गए। राजा भी अपना घोड़ा लेकर उस स्पर्धा में शामिल हुआ। काले कलर का घोड़ा था। राजा भी घोड़ा लेकर दौड़ने लगा। स्वाभाविक रूप से घोड़ा राजा का बहुत अच्छा था, तो वो दौड़ते दौड़ते, ये कहो कि वो शनि का ही स्वरूप था। उसी दिन राजा के शनि साढ़े साथी शुरू होने वाली थी। तो राजा का घोड़ा जो है दौड़ते दौड़ते इतना दौड़ा, पहले घोड़े को पंख हुआ करते थे, अचानक दौड़ते दौड़ते पंख आया करते थे। घोड़े को पंख आ गए और घोड़ा इतना दूर जाकर गिर गया, बहुत दूर, अपने प्रांत से लेकर दूसरे प्रांत में। राजा को वहां फेंक दिया और घोड़ा गायब हो गया। अब वहां राजा अनजान थे, कहाँ किसके पास जाए, तो ढूंढते ढूंढते एक राजा, वहां के ही प्रांत के एक राजा के घर वो विश्राम करने चले गए। यथावत तो उस राजा ने, अब हरिश्चंद्र राजा प्रसिद्ध थे, तो आइए, स्वागत के रूप में उनको बुलाया, उनका भी यथावत सम्मान किया और घर रुकने के लिए एक रूम दे दिया। ये भी उस राजा के घर में इन्होंने वो मुकाम कर दिया और कहा कि कल आपका जाने का इंतज़ाम हम करेंगे, आपके राज्य में आपको सुखरूप भेज दिया जाएगा। उनको एक रूम दे दी कि ये देखिए, ये रूम हमारे दादा परदादा की रूम है, आप यहाँ सो जाइए। उस रूम में एक फ़ोटो हुआ करती थी उनके पूर्वजों की, और उनको मान सम्मान में वहाँ एक हार मिला था उनके पूर्वजों का, वो जाना माना हार था। ये कहो कि उनके लिए स्वाभिमान, उनके लिए सर्वोपरि था वो हार। एक मोती का हार था और वो उनके पूर्वजों के मूर्ति पे लगा हुआ था। अब ये राजा रात में सो गए। रात में सोने के बाद जब आंखें खुली तो देखते हैं कि वो जो मूर्ति थी, वो मूर्ति ही वो सोने का हार खा रही थी। मतलब वो मोती का हार वो मूर्ति खा रही थी।
अब किससे बोले, कैसे बोले? रात थी, वो सो गए। सुबह उठे, राजा को विदाई का टाइम आया, तो उस स्थानिक राजा ने देखा तो मूर्ति का हार गायब है। तो उन्होंने राजा से पूछा कि अनजानावश आपने हार लिया होगा, तो क्या यहाँ का हार आपने लिया है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं लिया। अब बताओ कैसे कि मूर्ति ने खाया? लोग पागल समझेंगे, नहीं बताऊंगा तो चोर समझेंगे। तो हरिश्चंद्र राजा ने कहा कि मैंने रात में जब देखा तो ये मूर्ति ये हार खा रही थी, ये मूर्ति ये हार खा रही थी। तो इस बात पे किसी को विश्वास ही नहीं लगा, जाहिर है नहीं लगेगा। तो सामने वाला राजा क्रोधित होकर उन्होंने कहा कि हे सैनिकों, इनको देखो कि इनके पास हार है क्या? जब देखते हैं तो वो हार उन्हीं के पास में मिला। कहते हैं ना कि जब शनि साढ़े साथी, बुरा वक्त जब इंसान का आता है ना तो कुछ भी होता है। एक साढ़े साथी थी, आनी थी, आ गई, और देखो शुरू हो गया अब खेल। हार इनके पास मिला तो इन्होंने कहा कि हमने आपका सम्मान किया, अतिथि स्वरूप आपको देवता तुल्य सम्मानित किया, हमारे सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई, और आपने हमारा पूर्वजों का हार चुरा कर ले जा रहे थे, इसका आपको सज़ा दी जाएगी। हे सैनिकों, जाओ इनके हाथ और पैर तोड़ दो। तो हरिश्चंद्र राजा के 2 हाथ और 2 पैर तोड़ दिए, और इनको ऐसे जगह, वीरान जगह फेंक दो। इनको फेंक दिया गया। एक तीली था, तेल निकालने वाला, जो तेल निकालते हैं ना, घाने से तेल निकालते हैं, उस ज़माने में निकालते थे, अभी भी निकालते हैं। एक तेली था, उनको हरिश्चंद्र राजा दिखे, एक डुंडा आदमी जिसके हाथ पैर टूटे हुए, रक्त से पड़ी हुई एक मूर्ति के समान, उनको वो घर ले गए। उनको नहीं पता था कि हरिश्चंद्र राजा है करके। तो घर ले गए, घर लिए, उनकी सेवा की। तब तक दूसरा चरण शुरू हुआ था, पहला चरण खत्म हुआ था। मतलब ये बहुत लंबा कार्यकाल बता रहा हूँ मैं शॉर्टकट में। तो उनकी सेवा की, मलम वलम करके ये दोनों हाथ दोनों पैर ठीक किए। हाथ पैर तो नहीं आए, लेकिन वैसे डुंडे रह गए वो। अब फ्री में इनके पास क्या खाए, तो वो उनके तेल का घाना खींचते थे, तेल का घाना खींचते थे और तेल निकालते थे वो। दिन ब दिन बीतते गए, दिन ब दिन बीतते गए। इधर राजा हरिश्चंद्र का राजपद गया, पत्नी मतलब पूरा ऐश्वर्य गया, संपन्नता गई, सब कुछ गया। इधर राजा भी गया, पत्नी विधवा की तरह रहने लगी। पता नहीं राजा कहाँ गए। 7 साल होकर आ गए। और शनि आखिरी चरण में, कहते हैं ना कि शनि अच्छे होते हैं, आखिरी चरण में शनि उनसे मिलने आ गए। जैसे आते वक्त शनि ने कहा था कि मैं आ रहा हूँ, वैसे जाते वक्त शनि ने कहा कि मैं बताने आया हूँ कि मैं अब ख़त्म हो रहा हूँ। पर मैं आपकी नैतिकता और आपकी ईमानदारी, इतनी पीड़ा के बाद भी जो आपने कर्मठ होकर काम करते रहे, डुंडे होने के बाद भी आपने ऐसे नहीं खाया, मतलब फ्री में कुछ नहीं खाया, आपने काम करते रहे। आपके इस कर्मठ स्वभाव को मैं प्रसन्न होकर कुछ देना चाहता हूँ। आप मांग लीजिए, चाहे तो मैं आपको आपका राज्य पद दे दूंगा, आपका ऐश्वर्य दे दूंगा, आपको आपके दोनों हाथ पैर दे दूंगा। उस समय राजा ने कुछ नहीं मांगा। हरिश्चंद्र राजा ने कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो कलयुग आ रहा है, कलयुग में मेरे जैसा कोई नहीं होगा। अच्छे लोग होंगे, बुरे लोग होंगे, अच्छे कर्म करने वाले भी होंगे, बुरे कर्म करने वाले होंगे। आप सभी की राशि में प्रचलन करोगे, जाओगे। तो मेरी एक ही हाथ जोड़कर आपसे विनंती है, आगे से आप जिसके भी राशि में प्रवेश करोगे तो सामने वाले का आचरण देखकर उसके साथ व्यवहार करो। यदि कोई गलत व्यवहार करने वाला हो, अपने नौकरों का अपमान करने वाला, दारू गांजा पीने वाला, नशा करने वाला, काम में रहने वाले नौकर के साथ गंदा व्यवहार करने वाला, ऐसा कोई गंदा आदमी हो, तभी उसको शनि साढ़े साथी के रूप में आप उसका बुरा करिए। पर यदि कोई नैतिक हो, कर्मठ हो, अच्छा हो, ईमानदार हो, भक्तिवान हो, तो आप उसको बख्श दीजिए। कर्म देखकर, इंसान की नीयत देखकर, इंसान के अच्छे बुरे कर्म देखकर आप आगे कलयुग में प्रभाव करिए। तो राजा का वर उन्होंने मान्य किया, और भगवान शनि ने कहा कि मैं आज के बाद जिसके भी राशि में जाऊंगा, अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा और बुरे के साथ बुरा व्यवहार करूंगा। तब से ये चलन बन गया कि शनि आपके कर्म देखकर इफेक्ट करता है। आपके राशि में जब शनि 3 चरण चलता है साढ़े साथी के रूप में, तो आपके ये 30 साल के व्यवहार को वो देखता है। पर डे वो एक मतलब साक्षी भाव से आपको शनि आपके कर्म को रोज देखता है। ये बात कभी मत भूलिएगा कि आपको वो देख नहीं रहा है, रोज देख रहा है। पर वो उस समय नहीं टोकेगा आपको, जिस समय उसका
साढ़े साथी का या अढ़ैया का टाइम आ जाएगा, उस समय में वो आपको टोकेगा। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो रिटर्न में वो आपको उसकी साढ़े साथी में या अढ़ैया में बहुत कुछ देकर चला जाएगा। आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे, या हम भी हमारे जीवन में कई लोग ऐसे देखते हैं कि शनि साढ़े साथी में उनका कल्याण हुआ है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे अढ़ैया या साढ़े साथी आने के बाद बर्बाद हो जाते हैं। वो महारथी होने के बाद, राजा होने के बाद भी रंक होते हैं, और साढ़े साथी आने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रंक होकर भी राजा बन जाते हैं। ये शनि साढ़े साथी का प्रभाव है। ये शनि साढ़े साथी जो चलती है, ये अपने व्यवहार के अनुसार प्रभाव करती है। तो अपने व्यवहार साफ रखो। नौकरी के साथ, खास करके शनि नौकर के साथ अच्छा व्यवहार करो। काम वर्किंग के जगह किसी महिला से दुर्व्यवहार मत करो। अपनी एम्प्लॉय के साथ शारीरिक संबंध मत बनाओ। नौकर को गंदा भला बुरा मत कहो। गाली गलौच देकर मत बुलाया करो। इज्जत से पेश आओ। वो नौकर है, वो भी उसका काम है। काम से, कहते हैं ना, कोई काम से छोटा नहीं होता है। आप मालिक हो और वो नौकर है। आप आपका काम कर रहे हो, वो उसका काम कर रहा है। उसका सम्मान करो, आदर करो। साल में 1-2 बार नौकरों को मदद किया करो, पैसे दिया करो। उनके घर में कोई हेल्थ इशू है, वो सॉल्व किया करो। उनके बेटियों की शादी करनी किया करो। उनके बच्चों की पढ़ाई करनी कराया करो। आपको शनि कभी भी बुरा नहीं करेंगे, बल्कि 10 गुना आपको लौटा देंगे। नमस्कार।